बागेश्वरम वाले बाबा ने सीधा देश का अपमान किया और दुबई वालों ने इस्लाम का अपमान किया। उन्होंने जिस तरह से इस मुसलमानों पे टिप्पणी की थी, अल्लाह पे टिप्पणी कही थी, उनको वहाँ उतरने नहीं देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ 4 से 5 दिन रुक लो, दुबई फिर झटका खाएगा। आज अगर ये लोग अल्लाह की बारगाह में झुक रहे हैं तो इससे तो मेरी जीत है ना। बागेश्वर बाबा झुक रहे हैं। सबसे सुरक्षित कंट्री है दुबई है। बताइए, इंडिया सुरक्षित नहीं है। थूक दिया मोदी पे, मोदी योगी पे तो थूक दिया। कहाँ जाओ बेशर्मो। दुबई सबसे सुरक्षित कंट्री है। अपने देश भारत देश का अपमान किया, ये भारत का अपमान है। आप एक पंडाल लगा लिए, जय सनातन करवा लिए, बिल्कुल करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिंदू फॉलोअर है, बिल्कुल करवाइए। लेकिन क्या आप उस वक्त वो करवाने से पहले पूछे कि यही कंट्री के इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हमारे कंट्री में, भारत में, जिनका हमने क्या क्या किया है। हमने मुसलमान से कर्ज लेकर अपनी बहन की शादी करवाई और उसी मुसलमानों को कहा दूर रहना। तो आपने सिर्फ धोखा, ये धोखा है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRV। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा हैं। इनसे हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी राय सोशल मीडिया तमाम जगह रखते रहते हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे बड़ा एक्टिव है ये। इनसे बात करेंगे जिस तरीके से बागेश्वर धाम वाले बाबा, जो कि भारत में हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, इस वक्त दुबई की टूर पे है, बुर्ज खलीफा घूम रहे हैं, सिखों के साथ घूम रहे हैं, मस्जिद तक जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सारे लोगों को तो अल्लाह की धरती पसंद आएगी और मैं तो शुरू से अल्लाह पाक और नबी के समर्थन में बोलता आया हूँ। मेरी बातों को तो सभी संतों ने मान लिया। जो कहते थे कि राई के बराबर मुसलमानों से दूर रहो, वो चिपक रहे हैं मुसलमानों से। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बस सोचिए, आप अब्दुल्ला के यहाँ खाना हो रहा है, वो अब्दुल्ला, राइट, अल हबीबी बोला जा रहा है, मस्जिद जा रहे हो आप, ये सब आपको पता है? अरे भाई, मुझसे ज़्यादा जानकारी एक आम मुसलमान को इस्लाम के बारे में नहीं है। तो हमारे यहाँ की तरफ बागेश्वर बाबा इधर नफरत फैलाते हैं और उधर आप तो मोहब्बत फैला रहे हैं, फिर आप नहीं गए, वो चले गए। देखिए, मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला ये नहीं कहा है कहीं पे जाके किसी की गुर्बत को बर्बाद करो, किसी की हंसती खिसती ज़िंदगी, किसी का देश बर्बाद करो। अभी अगर मुझे सनातन धर्म का प्रचार करना होता, मैं जाऊं तो मैं भगवा पहन के जाऊंगा। अगर यही बात मैं मस्जिद में बैठ के बोल दूं तो क्या हमारा सनातन धर्म हमें नहीं मानेगा? क्या मैं मुसलमान हो जाऊंगा? सोचिए आप बात को। आप एक पंडाल लगा लिए, जय सनातन करवा लिए, बिल्कुल करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिंदू फॉलोअर है, बिल्कुल करवाइए। लेकिन क्या आप उस वक्त वो करवाने से पहले पूछे कि यही कंट्री के इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हमारे कंट्री में, भारत में, जिनका हमने क्या क्या किया है। हमने मुसलमान से कर्ज लेकर अपनी बहन की शादी करवाई और उसी मुसलमानों को कहा दूर रहना। तो आपने सिर्फ धोखा, ये धोखा है। देखिए, सनातन जो कहता है उसका सद्भाव सबको साथ लेके बात करता है। आज अगर ये लोग अल्लाह की बारगाह में झुक रहे हैं तो इससे तो मेरी जीत है ना। बागेश्वर बाबा झुक रहे हैं। सबसे सुरक्षित कंट्री है दुबई है। बताइए, इंडिया सुरक्षित नहीं है। थूक दिया मोदी पे, मोदी योगी पे तो थूक दिया। कहाँ जाओ बेशर्मो। दुबई सबसे सुरक्षित कंट्री है। अपने देश भारत देश का अपमान किया, ये भारत का अपमान है। जब फिलिस्तीन की बात आई थी, लोगों ने कहा फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाइए। मैंने कहा नहीं, हम जिंदाबाद के नारे सिर्फ हिंदुस्तान के ही लगाएंगे। फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं पर ये हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। ये तो दुबई को सुरक्षित, मतलब हिंदुस्तान का अपमान कर दिया, इंडियन आर्मी का अपमान कर दिया, यहाँ की पुलिस का अपमान कर दिया, इनके सुरक्षा में लगाए गए शैडो बॉडीगार्ड का भी अपमान कर दिया। बागेश्वर धाम वाले बाबा क्यों नहीं शास्त्री। अब ये कहा, वहाँ जाके इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे राम के 5 बाप हैं। वहाँ भी कह देते कि राम के 5 बाप हैं। आप लोग सिंदूर लगाए नहीं, खाली प्लाट है, कोई भी कब्जा कर लेगा। ये सब इन्हीं बाबाओं के दिन है जो रेप बढ़ रहा है। तो ये यहाँ मुसलमानों पे नफरत फैलाते हैं, दुबई में बुर्ज खलीफा में एंजॉय कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें? ये दोहरा मापदंड क्यों, चेहरा डबल क्यों? वहाँ तो अरबों के साथ घूम रहे हैं, कह रहे हैं फुल एंजॉय है। अल्लाह को जाना, ये तो पैसे कमाने गए हैं वहाँ पर। हम तो मोहब्बत करते हैं। जिसने भी इस्लाम से प्यार किया, अल्लाह से प्यार किया, नबी से प्यार किया, उसको बताना नहीं पड़ेगा कि हम बहुत बड़े सेकुलर हैं। नबी ने अपने कुरान में जो सेकुलर होके, जो अपने धर्म के लोगों की बगावत करके उन्होंने धर्म को सही रास्ते में ले आए ना,
ऐसे ही हमारे राम थे, वो ये सब कर पाएंगे? अल्लाह के नबी की वो बातें इनको लेके गई है वहाँ पे कि जब पड़ोसी भूखा हो तो कोई भूखा ना रहे। आज दुबई वालों को इनसे सवाल करना चाहिए, लेकिन देखिए मुसलमानों की गलती है, आप ऐसे लोगों को एंट्री क्यों देते हो? क्या इंडिया के मुसलमान इतने बेवकूफ़ हैं या इतने ख़राब हैं कि आप उनके मान सम्मान को रौंद रहे हो वहाँ एंजॉय कर रहे हैं? और वहाँ एंजॉय करवा रहे हो? नहीं, आप जो है वो मोहब्बत की बात करते हैं और जितना हमें लगता है कि इस्लामिक आपको नॉलेज है उनको भी नहीं होगा, लेकिन आपको इनविटेशन नहीं आया। देखा, हमें जाना भी नहीं है, जलन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। देखो, कुरान पढ़ने वाले व्यक्ति के अंदर, गीता पढ़ने वाले व्यक्ति, कुरान पढ़ते हैं व्यक्ति हमारे पास रखी हुई, देखिए कुरान को तो रखी है, देखिए दिखा दीजिए। एक बार ये देखिए, कुरान भी है, गीता भी है, गीता हम पढ़ते हैं और हमें नॉलेज भी है। और नॉलेज को कहीं जाकर की जरूरत नहीं। मैं एक संत हूँ, मुझे क्या मतलब है लेन प्लेन और गाड़ी में बैठे घूमना? मुझे यहाँ भी बोलेंगे वो तब भी उतनी बात जाएगी, एंजॉय करने का मन नहीं करता है। क्या एंजॉय? हमारे देश के मणिपुर में हमारी बहन बेटियां गरीब हो, हमारे बच्चे जब सिग्नल पे जाए खड़े होकर कटोरा लेके भीख मांगे, हमें एंजॉय करना चाहिए, हम संत हैं, फिर तो हमें चोला ही उतार देना चाहिए। बागेश्वरम वाले बाबा ने सीधा देश का अपमान किया और दुबई वालों ने इस्लाम का अपमान किया। उन्होंने जिस तरह से इस मुसलमानों पे टिप्पणी की थी, अल्लाह पे टिप्पणी कही थी, उनको वहाँ उतरने नहीं देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ 4 से 5 दिन रुक लो, दुबई फिर झटका खाएगा। पहले तो बाहर आ गया था, आपकी ये ख़त्म ही होगा। मैं तुमको बता दूँ, इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं, मटन बिरयानी खिलवा रहे हैं, अलग अलग धर्मों का प्रचार करवा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ भी बागेश्वर वाले बाबा जो अपने भक्त हैं उसको कहीं ना कहीं मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ मुसलमानों से नफरत करने बताते हैं, वहाँ मोहब्बत कर रहे हैं। देखो, जो इन सब बाबाओं को माने वो तो मूर्ख ही है। बाबाओं को माने मूर्ख है? ऐसे मत बोले, आप भी बाबा हैं भाई। पूछो क्यों? जब तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चों का काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, पूजा पाठ से हो जाएगा? तुम खुद अकेले भगवान से नहीं मांग पा रहे हो, तुमको मेरी जरूरत पड़ रही है? तुम्हारे अंदर क्या कमी है कि तुम अपने भगवान से नहीं मांग पा रहे हो? मतलब आप कह रहे हैं डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन बना लीजिए, अपना मांगो ना, बीच में किसी की जरूरत आप नहीं। 1 रुपये भी मंदिर में दान ना करो, आप वही पैसा निकालो, जो वहाँ बैठे रहे, छोटा बच्चा देखो उसको दूध पिला दो, खाना खिला दो, वो ज़्यादा आशीर्वाद है। अभी आपने देखा होगा, इन्होंने धर्म को धंधा बना दिया है। जब राजनीति में धर्म का यूज होने लग जाए तो समझ जाइए कि धर्म खराब हो चुका है। चलिए, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं? नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? नहीं है भाई। आप भी भारत के हैं। 40 करोड़ मुसलमानों से तो इनकी हालत खराब है, 60 करोड़ और आ जाएंगे, 1 करोड़ फिर सरकार मुसलमान की बनेगी, अब फिर संगी बेचारे रोएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू राष्ट्र का सपना जो दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है। अब किसी की हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वो कब्जा करते हुए पूरा ले ले। चाइना बैठा हुआ है, महाशक्तियाँ बैठी हुई हैं। जब महाशक्तियों, देखिए आज जो भी युद्ध हो रहा है महाशक्तियों के बीच हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, रसिया और एक कंट्री और थी, उसमें युद्ध हुआ, अमेरिका एक तरफ था और एक तरफ रसिया खुद अकेले था। तो अगर ये लोग हमने कब्जा किया तो चाइना बैठा रहेगा चुपचाप? वो हमारा दुश्मन है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि आप एक मैसेज दे दें। बू अब्दुल्ला का काफ़ी कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, जो इंडिया में नफरत फैलाते हैं, आप उनका स्वागत करें, उनपे क्या कहेंगे उनसे? ऐसे लोगों को अगर ज़्यादा ऐसे लोगों को ज़्यादा हाईलाइट होना हो, ज़्यादा पैसे बहाने हो, तो फिलिस्तीन भेजें, फिलिस्तीन की मुसलमानों। बू अब्दुल्ला जैसे अमीर लोग चाहें फिलिस्तीन भेजें, फिलिस्तीन जाएँ, फिलिस्तीन की मदद करें, नहीं तो अल्लाह की बारगाह में मालूम है बख्शाइश नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों भाई? आप अपने ही धर्म को गाली देने वालों का साथ देंगे, अल्लाह के बारगाह में वो गुस्ताखी करेगा, आप उसको समझा ही नहीं पाएंगे। अल्लाह ने किसी का कत्ल करने के लिए नहीं कहा था कि आप कोई तुम्हारी बुराई करे तुम्हें कत्ल कर दो, क्योंकि नबी को बूढ़ी दादी तो गाली देते हुए गई थी, वो जो गुस्से में आकर तो कत्ल कर देते थे। दादी का ताकत थी उनके पास, लेकिन उनकी बात सुनते हुए गए थे ना। तो सब्र से अपनी बात फेंक दी थी एक बूढ़ी ने, सब्र से अपनी बात समझाई थी, चाहे पैदल चलने वाली दादी हो, चाहे कूड़ा फेंकने वाली दादी, लेकिन सब्र से। तो आपके अंदर ये सब्र नहीं आया और आपने इस्लाम को उनके हाथ में दे दिया और वहीं पे जय श्री राम के नारे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है? मस्जिदों में, दुबई इस्लामिक कंट्रियों में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, इंडिया में अंधभक्त अल्लाह अकबर, अल्लाह के प्यारे नबी चिल्ला रहे हैं, मोदी जी ईद मना रहे हैं। हो क्या रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में? मुझे तो डाउट है कि बागेश्वर वाले बाबा अब ये ना कह दे कि मैं यहीं रह लूँगा दुबई में। सेफ कंट्री तो कह दी है, वहीं रहने लग जाएंगे। अब अगर दुबई ने उनको वहाँ रखा तो दुबई का पहला विरोध मैं करूँगा। दुबई को पहला लेटर हमारी तरफ से जाएगा
और सीधी बात क्या है, लेटर भेजेगी? और उसका बाइकआउट पूरी इस्लामिक कंट्रियाँ करेंगी। ये भी बात बता दें आपको, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो आने वाले दौर में आने वाली नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी। क्योंकि अल्लाह की बात करना, नबी की बात करना, मुसलमानों से द्वेष फैलाना, उसके बाद उसी कंट्री में जाके खाना खाना बेशर्मी है। बागेश्वर वाले बाबा बेशर्मी है, आपने थूक कर चाट लिया। वो कह रहे हैं धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? धर्म ही तो प्रचार कर अरे रहे हैं। धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन दुबई क्यों गए? नेपाल जाते, नेपाल गरीब कंट्री इसलिए नहीं गए। दुबई में आपको माल मेन है, हाँ पैसा मेन है, पैसा बोलता है। ऐसा बोलता है। अच्छा बताइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देखिए 4 साल से बोल रहा हूँ, कई ऑफर हैं, लेकिन बैठा हूँ अपने घर में। नहीं जाना भाई, नहीं जाना, हम यहाँ ही बोल सकते हैं ना। अभी हम वहाँ जाएंगे, हमें पहले ही कह देंगे ये तो शेख अब्दुल्ला हो गया। भाई हमको वैसे ही पंडित अब्दुल्ला हो जाएंगे। भाई बस सीधी बात है, हम लोग को वैसे ही मुल्ला कहा। बागेश्वर बाबा को तो नहीं कहा? नहीं मैं तो कह सकता हूँ भाई। अब कहेंगे क्या नाम रख देंगे? भाई देखिए, उनका नाम आज से मुल्ला बागेश्वरम बाबा है। मुल्ला बागेश्वर बाबा नाम है। और क्या भाई, सबसे सुरक्षित कंट्री में रह रहे हो, इस्लामिक कंट्री है वो कोई हिंदू खैरियत कानून तो चलाती नहीं है। तो अब आप मुल्ला हो गए। मुल्ला हो गया बागेश्वर नाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। मुल्ला धीरेन्द्र शास्त्री बोलो उनको। चलिए, तो ये दुबई गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री, अब ये कह रहे हैं एक साधु संत हैं जिन्होंने कहा कि वो अब मुल्ला हो गए, दुबई चले गए, क्योंकि दुबई को सेफेस्ट कंट्री लोग है ना जो नफा फैलाते थे। तो आज क्यों जा रहे हो मुसलमानों से प्रेम करने? आज मुसलमान अच्छा होगा क्योंकि उसके पास यहाँ पे अंगूठी होगी हीरे की, शेख होगा, रुपया उड़ाएगा, तो वो उसके पास पैसा है तो हाथ चूमने चले गए, जैसे पाबंदी जाते थे चूमने के लिए। ये लोग पैसों के लिए अपने बहन बेटी को गिरवी रख दे, ये ऐसे लोग हैं, ये संत नहीं है। मैं खुला विरोध करता हूँ इन लोगों। चलिए, इनका कहना है कि 2 फेस है, एक तरफ इंडिया में मुसलमानों को नफरती बयान मुसलमानों के खिलाफ देते हैं, दूसरी तरफ दुबई जाते हैं, उसे सेफेस्ट कंट्री बताते हैं और वहाँ पे प्रचार प्रसार करते हैं। फिलहाल वीडियो मित्र मिलते हैं वीडियो तो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।